प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीसीडी ऑल इंडिया एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, आप जानते हैं कि मैं वर्ड विचार भाग 1 अगली क्लास के माध्यम से आप लोगों को प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो ये विद्यार्थियों, आज ये वर्ड विचार पर दूसरी क्लास है जिसमें मैंने 50 प्रश्नों को रखा है चुन चुन करके। आप इस क्लास को देखेंगे तो निश्चित ही आपको एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप इस वीडियो को अवश्य देखेंगे। आगे भी मैं आपको ऐसी क्लास देते रहेंगे। चलते हैं बिना समय गंवाए अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न 51 है कि किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है छ, क, ख, ड। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, छ। क्या है? छ। अगला प्रश्न है कि किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है ट, ठ, ल, च। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, ला। आजमाइए किसमें कितना दम है। कितने प्रश्न 50 में सही होते हैं, आप लिख कर के कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए। प्रश्न नंबर 53 है कि किस क्रम में तालव्य व्यंजन है टे, रे, डे, ढे, ढे, के, खे, गे, घे, ढे, चे, छे, झे, ये, ते, थे, धे, ने। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। आप जानते हैं कंठ में क वर्ग के आते हैं, तालव्य में चा वर्ग के आते हैं और तालव्य ही पूछा है। मूर्धन में टा वर्ग के आते हैं। ऐसे ही कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंतम और ता वर्ग दंत व्यंजन के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बता दिया कि च, छ, ज, झ, य ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? क्या हो गया? मिस्टेक, कोई बात नहीं। ए ह्रस्व स्वर, बी प्लस स्वर, सी घोष स्वर और डी दीर्घ स्वर। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं ओम ज़्यादा देर तक सांस खींचे रहना ही प्लस स्वर का संकेत बन जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? सम्रत स्वर, पश्च स्वर, विव्रत स्वर या अग्र स्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सम्रत स्वर। ए, 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 ए। अगला प्रश्न है किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है कै, ये, से, फे। प्रिय विद्यार्थियों, अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। पहला, दूसरा अघोष, क्योंकि कै अघोष है, थे
अघोष है अघोष है। इसमें सही उत्तर है वी या र ल ब ये सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि से के साथ ऋषि की मात्रा जोड़ने पर बनता है श्रेय, श्री, श्रेय, इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। इसमें श्रेय ये वाला बनता है। कौन सा? ये वाला बनता है। अगला प्रश्न है कि बड़ किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, या किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनि को हम वर्ड कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋषि को क्या कहेंगे? अक्षर, वर्णमाला, व्यंजन या स्वर। ऋषि का स्थान कहाँ है? आप जानते हैं। इस प्रश्न को तैयार कराने का, आपकी मेमोरी में फिट करने का मैं आपको एक रामबाण, एक तीर देता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि ऋषि लोग कहाँ निवास करते हैं? क्या मृतलोक में करेंगे? नहीं। किस में करेंगे? स्वर्ग। किस में? स्वर्ग। तो आप भी ऋषि को कहाँ रखेंगे? स्वर में। कहाँ रखेंगे? स्वर में। प्रिय विद्यार्थियों, अब इस प्रश्न को कभी नहीं भूलेंगे। रुका बड़ किस विच्छेद किस क्रमांक में है? रेधन उ, रेधन उ, रेधन ऋषि, रेधन ई। जी विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। क्या है? ए, रेधन उ। क्या है? रेधन उ। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि शुद्ध वर्तनी किस क्रमांक में है? अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति। जी विद्यार्थियों, आपने यदि मेहनत से, लगन से, जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई की है तभी आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। अन्यथा इस शिक्षा रूपी समुद्र में आप डूब जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। ध्यान रखिएगा, अतिश धन युक्ति क्या होता है? अतिश धन युक्ति। अगला प्रश्न है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की दो बड़े बड़ बनते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण, स्पर्श, अंतस्थ, अघोष, सघोष या ऊष्म स्पर्श। इस प्रश्न का सही उत्तर है अघोष और सघोष। अगला प्रश्न है कि किस क्रम में सघोष, महाप्राण, काकल्य व्यंजन है? प्रिय विद्यार्थियों, जब काकल्य की बात की जाए तो आपको एकदम किसान की तरफ जाना चाहिए। किसान क्या करता है? खेत में हल चलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी, हल, यानी हाँ। प्रिय विद्यार्थियों, किस क्रम में डे ढे व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? उच्छिप्त मूर्धन व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्शी संघर्षी व्यंजन या पार्श्विक व्यंजन। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, उच्छिप्त मूर्धन व्यंजन। ये उच्छिप्त व्यंजन में भी आते हैं और मूर्धन व्यंजन के अंतर्गत भी अपना स्थान रखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहते हैं किस क्रम में विभ्रस्वर है?
ई, ए, उ, आ। ये मुख के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। विभ्रत स्वर, अर्ध विभ्रत स्वर, सम्भ्रत स्वर और अर्ध स्वम्भ्रत स्वर। और ये बात की है किसकी? विभ्रत स्वर की। विभ्रत स्वर के अंतर्गत मात्र एक दीर्घ आ आता है। क्या आता है? दीर्घ आ आता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? 10, 11, 12, 13। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है वे 11। लेकिन आप जानते हैं स्वर 11 हैं और मात्रा कितनी है? 10। मात्रा कितनी है? 10। अगला प्रश्न है कि उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? संधि, समास, व्यंजन या मात्रा? प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। आप जानते हैं कि मात्रा के बगैर कोई भी शब्द लिखा नहीं जा सकता। ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जिसके अंतर्गत मात्रा न हो। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर या लघु स्वर। आपको जिस प्रकार मैंने ऋषि का स्थान बताया कि ऋषि कहाँ रहता है, ऋषि हमेशा अच्छे कर्म करता है, इसीलिए ऋषि स्वर्ग में रहता है, उसी प्रकार इस प्रश्न को मैं आपको याद कराने का एक मंत्र देते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, किसी भी व्यक्ति को दो गुरु बनाने का अधिकार नहीं है। आपकी मान्यता एक ही जगह रहेगी। विद्यार्थियों, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर और लघु स्वर की बात चल रही है यहाँ पर। गुरु बड़ा होता है और मात्राओं की बात चल रही है, वो भी 2 की। उसे अधिकार है, गुरु का मान होता है और गुरु एक मात्रा नहीं, एक से अधिक मात्राएं बनाता है या एक से अधिक अपने शिष्य बनाता है। इसीलिए 2 मात्राएं लगती हैं। वहाँ पर आप ध्यान रखिए, हमेशा गुरु की तरफ जाइए, शिष्य की तरफ नहीं, गुरु की तरफ। कहाँ पर? गुरु की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? दे, गे, टे, बे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, टे। अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? दे, धे, डे, ने, पे, फे, गे, घे। इस प्रश्न का सही उत्तर है पे, फे। आप जानते हैं यह ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? चे, खे, पे, ठे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस क्रमांक की मूल स्वर है? उ, ई, ओ, ए। प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, जिनमें मूल स्वर की बात करेंगे तो मूल स्वर मात्र ए, उ होता है।
अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? ले है, खे गे, ते थे, दे वे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ई, ले है। अगला प्रश्न है, पे और फे का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने अभी बताया था, क च ट त प कंठ तालम मूर्धम दंतम ओष्टम। क्या होगा? ओष्टम। क्या होगा? ओष्ट। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप होगा। देखिए विद्यार्थियों, कंठ, स्पर्श, अघोष, अल्पप्राण। याद करने का मूल मंत्र है, हमें पहले में क कंठ है, कंठ है सब में दिखाई दे रहा है, हम नहीं बोलेंगे। स्पर्श स्पर्श दिखाई दे रहा, हम नहीं बोलेंगे। यहाँ तक तो सभी उत्तर हो सकते हैं। अब आते हैं, दो जगह है अघोष और दो जगह है सघोष। प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम देखेंगे गा का स्थान क्या है। क च नहीं, क ख ग तीसरा। अब देखते हैं कि पहला तीसरा पांचवा क्या होता है। पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण। अब मुझे ये पता है, नहीं पहला दूसरा अघोष, अघोष सघोष की बात चल रही ना। पहला दूसरा अघोष और बाकी सभी सघोष। ये निश्चित है कि यह ग का स्थान अघोष नहीं हो सकता। क्या होगा? सघोष। इसलिए ए को उड़ा दो और डी को उड़ा दो। अब हमारा विवाद है बी और सी के अंतर्गत। प्रिय विद्यार्थियों, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होता है और दूसरा चौथा महाप्राण होता है। क्या आप बता सकते हैं दूसरा और चौथा है गा का स्थान? नहीं, तीसरा है। इसीलिए जिसमें अल्पप्राण है वही मेरा उत्तर सही होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार हो जाते हैं उसको कहते हैं समृत स्वर, वृत्ताकार, अर्ध समृत या अवृत्ताकार। आप जानते हैं ओठ गोल का होने का मतलब गोल को हम वृत्ताकार कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्ताकार। अगला प्रश्न है, भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चरित किस नाम से जाना जाता है? अक्षर, ध्वनि, वर्ण, स्वर। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का कहते हैं कि भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चरित किस नाम से जाना जाता है? अरे स्वतंत्र कौन होता है? स्वर होता है। कौन होता है? स्वर, यानी स्वर। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 6, 7, 4, 2। अभी मैंने आपको बताया था मूल स्वर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सघोष अल्पप्राण है? कै, दै, छे, घै। अभी मैंने विश्लेषण किया था। सबसे पहले सघोष की बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहला दूसरा अघोष, तो का पहला आता है, इसे काट दो। पहला दूसरा अघोष। अच्छा, छ, च, छ ये भी आता है, इसे भी काट दो। अघोष के अंतर्गत पहला दूसरा। अब इसमें हाँ तीसरा अल्पप्राण की बात चल रही, सॉरी अल्पप्राण की। अब मेरे दो तो प्रश्न चले गए, खत्म हो गए। अब मेरी बात चल रही है अल्पप्राण की। तो आप जानते हैं पहला तीसरा पांचवा। अब प, त, थ, द। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। क्या होगा? बी, द। क्या होगा? द। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, तालु। अगला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है? ए, छ, ए, डे। घोष वर्ण पहला दूसरा अघोष और बाकी सभी सघोष। 81। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6। क्या होगा?
6। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा 6। अरे क्या बात है भाई, सब स्क्रीन बोर्ड हल गया। क्या है 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ग कौन से हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि पहला और दूसरा, पहला अल्पप्राण महाप्राण, हाँ पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होता है और दूसरा चौथा महाप्राण होता है। भाई का स्थान पहला है, हम इसे काट देंगे, यार अलावा हो नहीं सकते। तैथ है, इसका भी पहला है, इसलिए मेरा सही उत्तर है ए। क्या होगा ए, क्योंकि खा का स्थान दूसरा है और घा का स्थान चौथा है। निम्न में से अल्पप्राण वर्ग कौन से हैं? अल्पप्राण मैंने आपको बताया था कि पहला तीसरा, अरे का स्थान पहला है और गा का स्थान तीसरा है। ता का स्थान पहला है त और था का दूसरा, इसलिए नहीं हो सकता। पा फा का दूसरा, भा का चौथा, इसलिए नहीं बन सकता। इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरा ए। अगला प्रश्न है, कहते किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? मैंने आपको बताया था कि पहला दूसरा अघोष, बाकी सभी सघोष। पहला यारा अंतस्थ व्यंजन मिल जाए, ध्यान रखो आप, जब भी अंतस्थ व्यंजन के 4 वर्णों में से कोई भी मिल जाए वहाँ पर वो सघोष व्यंजन होता है। बिना समय गंवाए अपने उत्तर की तरफ चलते हैं। वी, या और रा, इनकी संख्या होती है 4, या र ल बा। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में मूल स्वर हैं? उ, ई, ओ, ए। प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, इनमें 3 है। अब मेरा मूल स्वर एक दिखाई दे रहा है, वो भी है ए उ। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? प्रिय विद्यार्थियों, तै थे, नै बे, टे डे, व है। प्रिय विद्यार्थियों, इस सबसे पहले मैंने आपको बताया था अघोष, पहला दूसरा अघोष, बाकी सभी सघोष। अब पहला देखो, तय है और तय है, बिल्कुल, और थे दूसरा ये मिल गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, किस क्रम में विभ्रत स्वर है? ई, ए, उ, आ। प्रिय विद्यार्थियों, विभ्रत स्वर आपको मैंने बताया था कि ये मुख्य आधार पर स्वरों के 4 भाग होते हैं, समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, विभ्रत स्वर, अर्धविभ्रत स्वर। इसीलिए विभ्रत स्वर का स्थान इसमें क्या है? आ। किस क्रम में अल्पप्राण ध्वनि है? पै फै, पै धै, उ भ, कै लै, ख ड। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर है सी। क्या है? के और ले। अगला प्रश्न है कि अस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, तालु, ओष्ठ। आप बोल के देखिए, कंठ से आवाज आती है तो निश्चित ही इस प्रश्न का सही उत्तर है कंठ। अगला प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 2, 5। प्रिय विद्यार्थियों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कंठ, तालव, मूर्धम, दंतम, ओष्ठम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। प्रत्येक भाग में 5 वर्ण होते हैं और 5 भाग हैं, तो आप जानते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, कहते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों का स्पर्श करती है? कै, चे, तै, टे, कै, चे, तै, पै। इस प्रश्न का सही उत्तर है तय। क्या होगा? तय। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है
डे रे ने जे में, डे त्रे रे ने में। प्रिय विद्यार्थियों, बात चल रही है सही क्रम की। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाषा लघुत्तम लिखित इकाई है। ध्वनि, पद, शब्द, वर्ण। भाषा लघुत्तम इकाई है। जब लघुत्तम की बात आती है तो हमारा आंसर हो जाता है वर्ण। प्रिय विद्यार्थियों, निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमिलित कीजिए। कै, ते, ने, से। विद्यार्थियों, मिलान कीजिएगा। कै को मैं कंठ से मिलाऊंगा, ए का सी। जब ए का सी एक ही है तो आराम से मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर सी कर देना चाहिए, सी। अगला प्रश्न है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? ध्वनि, वर्णमाला, भाषा या भावानुकूलित। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है भाषा। कहते हैं कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। ये भाषा की परिभाषा भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में पहले कौन सा वर्ण आएगा? प्रिय विद्यार्थियों, अ सब में पहले है। उसके बाद देखते हैं भय, थ, ले। इसमें सबसे पहले शब्दकोश के अनुसार पर व आएगा, इसलिए मेरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा? अभ्यस्त, अब, अर्थोन्निमाद, अलग। प्रिय विद्यार्थियों, अ सभी में समान है। अब शब्दकोश के आधार पर देखते हैं भय, थ, ले और व में। इसमें पहला स्थान आता है व का, इसीलिए मेरे प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना समय गवाए। निम्नलिखित में से शब्दकोश क्रम से सही है। सफल, कठिन काम, सभी, सुमित, अहंकार, ईमानदारी, नम्रता, विपत्ति, आदर, उदारता, अप्रिय। विद्यार्थियों, शब्दकोश के आधार की बात चल रही है। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखते हैं कि स और आ। प्रिय विद्यार्थियों, शब्दकोश का नियम ही कुछ अलग होता है। ई के बाद आ आता है, फिर भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर है इसमें सी। अगला प्रश्न है कि शब्दकोश क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द सही व्यवस्थित है। अपर और कालिदास, गलत, मापदंड, पादेश, सपाद, लक्ष्य, सूखी, अलकनंदा, गिरि, प्रतिनिधित्व, कठोर। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। क्या है? ए, अपर और कालिदास। अगला प्रश्न है कि कठिन शब्द में रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के आधार पर भेद है। घोष, महाप्राण, अघोष, संघर्षी। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, महाप्राण। हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से हिंदी में अल्पप्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है। इसमें खा है, ये नहीं हो सकता अल्पप्राण, या हमें नहीं हो सकता। बात चल रही है पहला, दूसरा,
पहला तीसरा पाँचवा अल्पप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, क्योंकि इसमें ये है का नहीं हो सकता। च छ ज तीसरा अल्पप्राण है झ, च छ ज झ ये नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे प्रश्न का सही उत्तर है डी। क्या है? डी। जी विद्यार्थियों, मैंने परिश्रम के साथ इस वीडियो को बनाया है, चुन चुन के प्रश्नों को रखा है। यदि कहीं किसी भी प्रकार की मिस्टेक भी हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और आप मेरा निरंतर साथ देते रहेंगे, मुझे विश्वास है। धन्यवाद।